हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं Realme और Samsung के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme 9i और दूसरा स्मार्टफोन Samsung Galaxy F13। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो Realme 9i अभी आपको ये 13,500 रुपए के अंदर मिलेगा। हालांकि पहले ये बीच में सस्ता हो गया था सेल के अंदर। वहीं पर Samsung Galaxy F13 12,000 रुपए इसकी कीमत है। दोनों हमारे पास 4GB वेरिएंट है। बॉक्स पैकिंग को देखें तो येलो कलर का बॉक्स है Realme का, जहां आपको 9i बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन मोबाइल का जो डिजाइन है वो बॉक्स पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं Galaxy F13 पर आपको मोबाइल का डिजाइन फ्रंट में ही देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं Realme 9i से। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिस पर डेयर टू लीप लिखा हुआ मिलता है और इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन का कवर दिया गया है अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो काफी बड़े साइज का एक हैवी चार्जर अडेप्टर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये 33 वोल्ट का है, 70 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर लेगा 100%। इसके बाद एक व्हाइट कलर की आपको टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और अब आते हैं Samsung Galaxy F13 में। इसमें भी आपको एक मिनी बॉक्स ऊपर की साइड मिलता है, जिसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन दी गई है। और इसके बाद आपको नजर आएगा स्मार्टफोन। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं तो नॉर्मल जैसे सभी Samsung के स्मार्टफोन में आपको चार्जर अडेप्टर दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी मिलता है। ये 15 वोल्ट का है, 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको एक छोटा सा बॉक्स में यूएसबी केबल दी गई है, जो कि काफी छोटी है और ये भी टाइप सी है। लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए थी। और ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में आपको काफी कंफर्टेबल फील होंगे, लेकिन Galaxy F13 थोड़ा सा मोटा और भारी लग रहा है। और यहाँ पर देखें तो पंच होल डिस्प्ले मिलती है 9i में और ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको दी गई है Galaxy F13 पर। और Galaxy F13 पर आपको पहले से कोई स्क्रैच कार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। तो जब भी आप नया स्मार्टफोन परचेज करो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है उसे हमने एक साथ ऑन किया था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं Samsung Galaxy F13 की पावर कितनी लेट में ऑन हुई है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल है। सबसे पहले 9i का बैक पैनल दिखाएं तो यहाँ पर आपको मिरर फिनिश टाइप की फिनिशिंग दी गई है और इस पर लाइट रिफ्लेक्शन काफी कमाल का आपको देखने को मिलता है। इस पर आपको कवर हमेशा लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है इस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है। ऊपर दो बराबर साइज के लेंस आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। एक छोटा सा लेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा। 3 कैमरा आपको यहाँ पर दिए गए हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में पंच होल के अंदर यहाँ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं Samsung Galaxy F13 में आपको जो बैक पैनल है इसमें आपको लाइनिंग नजर आएंगी, जिन पर रिजेस हैं और इस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। आई थिंक इसीलिए आपको Samsung Galaxy F13 में कोई कवर नहीं दिया गया है। नीचे Samsung की ब्रांडिंग। ऊपर तीनों कैमरा आपको बिल्कुल सेम साइज के देखेंगे, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में यहाँ आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं साइड माउंटेड रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और यहीं पर आपको पावर ऑन की भी मिल जाती है। Samsung में वॉल्यूम रॉकर्स जस्ट ऊपर दिए गए हैं, जबकि Realme में आपको लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दे रहे हैं और लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है।
दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो ऑलरेडी हमने ऑन करके रखा हुआ है और दोनों की जो ब्राइटनेस है इसे भी कर रखा है फुल। तो यहाँ जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन का कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को करीब से दिखाएं तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको दोनों स्मार्टफोन की मिल जाती है। दोनों में आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। अगर आप आउटडोर भी यूज करते हो तो इजिली दोनों स्मार्टफोन को आप यूज कर सकते हो। आइकन आप यहाँ पर देख सकते हैं और यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही आपको यहां पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। हालांकि अनवांटेड ऐप को अपने फोन से आप रिमूव कर सकते हैं, प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको 9i में। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है गैलेक्सी F13 में। दोनों स्मार्टफोन के साइज को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा है गैलेक्सी F13, वहीं डिस्प्ले जबकि दोनों में बिल्कुल सेम साइज की दी गई है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों यहां पर आप एज और बेजल्स देख सकते हैं, कॉर्नर से तो ठीक है लेकिन नीचे जो चिन्ह होती है वो कम मिलती है आपको 9i में, जबकि थोड़ी सी ज्यादा दी गई है आपको गैलेक्सी F13 में। दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2412 पिक्सल और 1080x2408 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी दोनों स्मार्टफोन में 400 ppi की मिलती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गैलेक्सी F13 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में जो पैनल हैं वो अलग अलग मिलते हैं। IPS LCD पैनल दिया गया है 9i में और PLS का पैनल मिलता है आपको गैलेक्सी F13 में। वहीं दोनों स्मार्टफोन की हाइट को एक साथ करके देख लेते हैं तो 164.4 मिलीमीटर की हाइट निकल के आती है 9i की और F13 में आपको मिलती है 165.4 मिलीमीटर की हाइट। थिकनेस को देखें तो 8.4 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ 9i और F13 आता है 9.3 mm की थिकनेस के साथ। वेट में भी अंतर है, 190 ग्राम वेट है 9i का और 207 ग्राम वेट है गैलेक्सी F13 का। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है अंदर और इसमें आपको लगी मिलती है 5000 mAh की बैटरी। और अब सेटिंग पे नजर डालते हैं, शुरुआत 9i से करते हैं। तो इसकी सेटिंग को जैसे आप ओपन करोगे तो अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जहां आपको नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, डिवाइस नेम, वर्जन, Realme UI वर्जन 2.0, एंड्रॉइड वर्जन 11, प्रोसेसर आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का दिया गया है। 4GB रैम प्लस 1GB वर्चुअल रैम मिल जाती है। 64GB का स्टोरेज जिसमें से यूज के लिए 46GB फोन में अवेलेबल है और एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 6nm का फैब्रिकेशन, Adreno 610 के आपको ग्राफिक मिलते हैं और स्टोरेज टाइप UFS 2.1 का आपको इसमें दिया गया है। रैम टाइप LPDDR4X की आपको रैम मिलती है। और अब सैमसंग गैलेक्सी F13 की सेटिंग को ओपन करें तो अंदर जो इंटरफेस है यहाँ का कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, जिसे ओपन करें तो ऊपर आपको डिवाइस नेम लिखा हुआ मिलता है। ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हम चलते हैं सीधे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर। वन UI कोर वर्जन 4.1 दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन 12 आपको इसमें मिल जाता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल की यहाँ पर डेट दी गई है 1 मई 2022। प्रोसेसर क्या है इसमें कहीं मेंशन नहीं है। 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है और चिपसेट आपको इसमें सैमसंग का खुद का चिपसेट है, सैमसंग Exynos 8 Octa 850। इसके अलावा 8nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक मान लीजिए 52 के, 4GB रैम प्लस 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ भी आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे Realme और Samsung की ओर से आने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों ये सेल के अंदर काफी सस्ते मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन, लेकिन 9i अभी हो गया है महंगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि 9i इस टाइम 13,500 रुपए में लेना ठीक नहीं रहेगा। जब ये आपको 12,000 रुपए का मिल जाता है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। वहीं गैलेक्सी F13 थोड़ा सा भारी है स्मार्टफोन मुझे लगा। बाकी स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, लेकिन इसकी कीमत भी कम से कम 11,000 रुपए होनी चाहिए थी या उससे कम।